हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपने माइंड की उन एबिलिटीज़ को जागृत करें जिससे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे माइंड के अंदर बैठा हुआ डॉक्टर हमेशा तैयार रहता है हमें हील करने के लिए। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हम अपने माइंड से चीज़ों को या बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जवाब तो यह है कि जो भी हमने अचीव किया है, जो भी हमने खोया है, जो भी हमने पाया है, वो सब हमारे माइंड का ही तो खेल है। असलियत में एक एक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में चलती है, और अगर इन एक्टिविटीज़ को मैं गिनना शुरू करूं तो 1 लाख से ज़्यादा प्रक्रियाएं यानी कि इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में इस वक्त चल रही हैं। उन्हें कौन हैंडल कर रहा है? आपका माइंड। याद रखिए, जितना आप जानते हैं ना माइंड के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा इसकी शक्ति है। लेकिन हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि इसकी शक्ति है, पर इस शक्ति के साथ कैसे जुड़ें। अगर आपका यही सवाल है कि आखिर मैं कौन से तरीकों को सीखूं, तो मैं आज आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूंगा जिनको आज से आप अप्लाई करें और आप पाएंगे कि इमीडिएटली आप अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। आपने अपने अंदर के डॉक्टर को, अपने अंदर के हीलर को, अपने अंदर के चिकित्सक को, वैद्य को जागृत कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर आप टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उस बीमारी से जुड़े हुए डर को ठीक करना होगा। मैं पढ़ रहा था एक जगह एक रिपोर्ट को कि कैंसर से ज़्यादा कैंसर का डर लोगों को परेशान करता है, लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। जब भी हमें ऐसा कोई समाचार मिलता है कि हमें ये बीमारी हो गई है और उस बीमारी के बारे में हमने पहले से ही पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग सुन रखा है कि भाई ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं होती, इसमें इतनी उम्र तक ही लोग जी पाते हैं, तो इमीडिएटली हमारे सामने एक डर खड़ा हो जाता है और कई बार अंधेरे की तरह ये डर हमारे पूरे फ्यूचर को समाप्त कर देता है। कई बार इस डर के कारण ही लोग अपनी नींद को खो देते हैं, अपने तनाव को गेन कर लेते हैं और वो और गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तक उन्हें इस बीमारी के बारे में पता नहीं चला था तब तक सब कुछ ठीक था, और जैसे ही उन्हें डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें तो ये बीमारी हो गई है, लोगों को मैंने डीप डिप्रेशन में जाते हुए देखा है और उस बीमारी को कई गुना इसलिए एग्रेवेट या बढ़ाते हुए देखा क्योंकि अब उनके अंदर डर समा गया था। इस डर का एंटीडोट जानते हैं आप क्या है? मैं इस डर का एंटीडोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डर का एंटीडोट हमेशा आशा यानी कि होप होती है। जीवन में जब जब आप कुछ कर पाए हैं बड़ा, या वो लोग जिन्होंने लाइलाज बीमारी को उसको ठीक कर लिया है, तो उन्होंने एक चीज को अपनाया है जिसका नाम है आशा। डॉक्टर भी इस चीज को मान गए हैं कि हमारे अंदर एक साइलेंट छुपा हुआ डॉक्टर बैठा होता है जो सिर्फ कई बार फॉल्स होप यानी कि झूठी आशा से जागृत हो जाता है। हमारे अंदर एक अपने आप में एक ऐसी पावर है जो आप कह सकते हैं धोखा है, पर वो काम पूरा करती है। उसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब जब आप आशावान रहेंगे ठीक होने के, जब जब आशावान रहेंगे अपने जीवन को बेहतर करने के, जब जब आशावान रहेंगे अपनी उम्र को जीने के, तब तब आपके अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। और जब जब ये आशा समाप्त हो जाती है और उसकी जगह कोई भी गार्बेज आ जाए, और फियर तो सबसे बड़ी इमोशनल पावर है नेगेटिव, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। पता है उसका नाम क्या है? नोसिबो। तो जब भी आप ठीक होना चाहें तो सबसे पहले फियर का एंटीडोट ढूंढ लें, और उसका नाम है आशा। अब आप मुझसे कहेंगे कि एक NLP ट्रेनर होने के नाते आप आशा को कैसे डेवलप करें अपने माइंड में, ये भी बताएं। चलिए, एक दोस्त की तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी टेक्निक है और मैं हमेशा उन लोगों को इस टेक्निक के साथ कुछ एक अनुभव करवाता हूँ जिन्होंने अपनी आशा खो दी है, उसी के कारण वो डिप्रेशन में हैं, उसी के कारण वो गरीब हैं, उसी के कारण वो कई बार अनवांटेड चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या करना है? आपको एक काम करना है। इमेजिन करना है कि आपके सामने दूर तक आपका फ्यूचर है और वहाँ बाकी ज़िंदगी में आप 5 बड़े सेलिब्रेशंस किस तरह से मनाने जा रहे हो, उन सेलिब्रेशन को देखना शुरू करें। मान लेते हैं 5 साल बाद आप एक बढ़िया से घर में शिफ्ट होंगे, तो वो सेलिब्रेशन कैसा चल रहा होगा,
कौन लोग वहाँ गिफ्ट लेकर आ रहे होंगे, किस तरह से वहाँ पर आपकी दावतें चल रही होंगी, किस तरह की ड्रेस पहनी होगी। उसके 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद, और इस तरह से आप अपने 100वें साल पर भी एक खूबसूरत सा सेलिब्रेशन एंजॉय करना शुरू करें। जब आप इस सेलिब्रेशन को इमेजिन कर रहे होंगे तो जितनी क्लियरिटी आपकी इमेजेस में होगी, कलर्स में होगी, डिटेल्स में होगी, उतना ही गहराई तक आपका माइंड इसको रियलिटी में बदल लेगा। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। जिस चीज़ को वो इमेजिनरी भी फील करता है ना, उसे वो रियल बना लेता है। अगर आप इस वक्त किसी इमेजिनरी डर के बारे में सोचे जो हुआ ही नहीं, इमीडिएटली आपकी बॉडी में वही नेगेटिव इमोशंस पैदा हो जाएंगी। अगर ये नेगेटिवली हो सकती हैं तो फिर पॉजिटिवली भी तो हो सकती हैं। पहली चीज़ है कि आप अपने फियर से पीछा छुड़ाना शुरू करें। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है आपका नेगेटिव केमिकल्स। आपकी बॉडी में 2 तरह के केमिकल्स होते हैं, एक जो आपको जीवन देते हैं, इनको हम डोज केमिकल कहते हैं, DOSE। पूरी फॉर्म है डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। इसके अलावा 2 और बड़े केमिकल्स हैं, एक का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हम स्पिरिचुअल केमिकल भी कहते हैं, और एक है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, जो हमारी बढ़ोतरी में, जो हमारी ग्रोथ में काम करता है। याद रखिएगा, ये इनका काम यह है कि ये हमारी बॉडी में उस तरह से एक माहौल क्रिएट करते हैं, इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, और हम अपने एक्शन को बड़े मोटिवेशन के साथ करते हैं और अपनी खूबसूरत हेल्थ को एंजॉय करते हैं। आप तो जानते हैं कि सेरोटोनिन को हम हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं, तो डोपामीन को हम एक्शन केमिकल कहते हैं, राइट। उसी तरह से एंडोर्फिन को हम वेलनेस केमिकल कहते हैं। हमारी बॉडी इन्हें तैयार करने में कोई कमी नहीं बरतती, और बचपन से हमारे पास ये प्रोग्रामिंग होती है फ्रेंड्स कि हमारे पास ये डोज केमिकल्स खूब निकलते रहते हैं। जब तक ये रिलीज होते रहते हैं हम पूरी तरह से एनर्जेटिक, यंग और आप कह सकते हैं कि बिंदास रहते हैं। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि एक समय के बाद हम इन्हें बंद कर देते हैं, और वो कॉन्शियसली बंद कर देते हैं, और हम एक नेगेटिव केमिकल को निकालने लगते हैं जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली वो केमिकल है जब हम परेशानी में होते हैं और हमें या तो दौड़ना है या लड़ना है किसी से, क्योंकि हमारी जान पर आ पड़ी है, उस सिचुएशन में कोर्टिसोल निकलना चाहिए। पर हमने क्या गड़बड़ कर दी, 21st सेंचुरी में हमने इस कोर्टिसोल को निकालना शुरू कर दिया। कोर्टिसोल बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जो आपके किडनीज के ऊपर होती है। तो सबसे बढ़िया काम यह है कि आप अपने डोज केमिकल को बेहतरीन तरीके से निकालना सीखें। मैं इसके लिए आपके साथ कुछ एक टेक्निक आपको बता रहा हूं। पहली तो बात है कि आप रोज रेगुलरली समय निकालकर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें जिसको आप एंजॉय करते हो, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, डांस हो, जुम्बा हो, योगा हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। जब भी आप ऐसा करते हैं तो उन पलों में आप पूरी तरह से एंडोर्फिन को रिलीज करते हैं। दूसरा है, जब अपनों के साथ बैठकर, दोस्तों के साथ बैठकर आप पूरी तरह से हंसते हैं, उस समय भी आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। तीसरा है, जब भी आप बढ़िया गोल्स बनाते हैं तो आपका डोपामीन रिलीज होता है। और जब भी आप समय से उठना सोना शुरू कर देते हैं तो आपके मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जो दोनों केमिकल्स आपके पिनियल ग्लैंड ही बनाती है अधिकांश रूप से, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस हो जाते हैं और आप इमीडिएटली हील करना शुरू कर देते हैं। यह है दूसरी चीज़। हाँ, इसमें आप ये भी कहेंगे कि कोर्टिसोल के रिलीज को हम कैसे रोकें। कोर्टिसोल के रिलीज को आप 2 तरीके से रोक सकते हैं। एक है योग निद्रा, और योग निद्रा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे मैं कई बार स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी की एक्सरसाइज भी कहता हूँ। इसका लिंक मैं आपको दे सकता हूँ। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं लोगों को साइंटिफिकली स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी डेवलप कराने के लिए कोर्टिसोल मिनिमम रिलीज हो आपकी बॉडी से, इस एक्सरसाइज को मैं भी करता हूं, और मैंने इससे मैक्सिमम फ़ायदे उठाए। इवन जब मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेस थी, एंग्जाइटी थी, तो मेरे बाल गिरने लगे थे, उस समय मैं इसी एक्सरसाइज को किया करता था, और यहाँ से मुझे बेहद फ़ायदा मिला। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जब मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लेता हूँ। तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से जिएं कि आप अपने गार्बेज को ज़्यादा अपने साथ लेकर ना चलें। कबीर दास ने कहा है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत ला दे, टूट जाए गर्दनिया। यानी कि अपने सर पर ज़्यादा बोझ मत ला दिए। आप ये सोचेंगे कि वो बोझ इसलिए कह रहा होगा कि तब ट्रेन नहीं होती थी, प्लेन नहीं होते थे, सर पर लेकर चलना होता था, लेकिन नहीं। कबीर जैसा एक महापुरुष जो
ज्ञानी था, उसने उस बोझ की बात ही नहीं करी। उसने बात करी है कि आप अपने जीवन के गार्बेज को अपने माइंड में ज़्यादा देर तक लेकर ना चलें। याद रखिएगा, ये गार्बेज आपके कंधों को तोड़ देगा। कई बार आप लोगों को कहते हैं यार उस घटना ने मेरे कंधे तोड़ दिए, मेरे घुटने तोड़ दिए हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं उनके साथ थोड़ा सा अलगाव बनाना शुरू करें। अगर आप उन घटनाओं को अभी भी लेकर चल रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट में कहाँ जी रहे हैं, पास्ट में तो जी रहे हैं, भूतकाल में जी रहे हैं। और काल का भूत बड़ा खराब होता है। भूत तो कोई भी खराब होता है, ठीक है ना, ये उतरता नहीं है। तो हम कई बार काल के भूत में ही जीते हैं और उसी के कारण हम वर्तमान को खो देते हैं। हो सकता है कि आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट को जिया हो जो अच्छी नहीं है, पर्टिकुलर कोई रोल को जिया जो अच्छी नहीं थी। आप एक बात क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई एक रोल था, उसको पूरा करने के बाद आप बाहर आ गए। आप रामलीला में गए, आपने रावण का रोल किया, बाहर आने के बाद आप रावण नहीं हैं। लेकिन कई बार हमें गिल्ट होने लगे, नहीं नहीं मैंने तो रावण बनकर बड़ी गलती करी। अरे भाई वो रामलीला थी। हर एक कॉन्टेक्स्ट में आपका कोई ना कोई रोल था, हर एक कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई आपकी आइडेंटिटी थी, हर एक कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कोई इवेंट का मीनिंग था। उस कॉन्टेक्स्ट, जब वो कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया तो मीनिंग भी तो बदल गया। याद रखिएगा, जीवन अलग है, जीवन की घटनाएं अलग है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है, रोल अलग है, जीवन अलग है। जीवन के रोल में ही अगर आप जिंदगी भर रहेंगे तो गड़बड़ हो गई। तो आप इस काम को भी करिएगा। ये 3 पॉइंट जैसे ही आप करेंगे, आपके अंदर इमीडिएटली एक नया उत्साह, एक नया करंट, एक नई ऊर्जा आएगी। आप एक बार फिर अपने हीलर को जागृत कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।